वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आया था, जिसका आपका CBT मोड में एग्जामिनेशन होने का जो टेंटेटिव डेट है वो 11th और 10th और 11th जून 2023, ठीक है। तो उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा, आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस कैसे होगा, उसके बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। एंड देखिए कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए सही स्ट्रैटेजी होना अच्छा जरूरी है, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इसी पोस्ट के लिए, वो आपको जानना पड़ेगा पहले अच्छा करके। तो देखिए, जो सिलेबस ऑफ द टेक्निकल नॉलेज TKT मैकेनिकल, तो फंडामेंटल बेसिक में क्या रखा है, मैकेनिकल ड्राइंग, मेजरमेंट एंड एरर, पाइप फिटिंग्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, मटेरियल एंड इंस्पेक्शन मेथड। तो देखिए, इसका एनालिसिस करके बाद जो लगता है हमको, तो मेट्रोलॉजी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि डिफरेंट मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है, जो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम लैब करते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, बीवेल प्रोटेक्टर है, स्लिप गेज है, साइन बार है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको अच्छा करके स्टडी करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए ड्राइंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हम जब इंजीनियरिंग करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ड्राइंग के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ ड्राइंग के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो ड्राइंग के ऊपर आपको अच्छा करके प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए A4 साइज़ का जो सीट है उसका डायमेंशन क्या है, हम जो ड्राइंग करते हैं उस सीट का डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो कौन सा पेंसिल हम इस्तेमाल करते हैं, HB और 2H पेंसिल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसे करके जो डिफरेंस क्वेश्चन है ड्राइंग में पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन के ऊपर हम कौन सा क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग करते हैं, ऐसे करके ड्राइंग के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन है उसको आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। उसके बाद पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नाम से जो टॉपिक इधर में मेंशन हुआ है वो क्या है, स्टीम पावर प्लांट, रैनकिन साइकिल, कार्नोट साइकिल। आप तो जानते हैं रैनकिन साइकिल के ऊपर स्टीम पावर प्लांट काम करते हैं। उसके साथ कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, फैन पंप, स्कूल एंड इट्स एनालिसिस, स्टीम जनरेटर, बेसिक, स्टीम टर्बाइन एंड नोजल। तो देखिए, इनमें से जो कार्नोट साइकिल, ठीक है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, इसको आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स में मिल जाएगा, ये टॉपिक है, कॉमन है, ठीक है। एंड स्टीम पावर प्लांट के ऊपर जो टॉपिक बनता है, जैसे कि टर्बाइन, नोजल, ठीक है, इसको आपको अच्छे से अच्छा करके प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, इसको आपको खूब माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक थर्मोडायनामिक्स, देखिए इधर में और दूसरा कुछ टॉपिक भी है, जैसे कि इधर से देख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के मतलब आप हम जो फ्लूइड मशीनरी पढ़ते हैं ना, उसके टाइम उस टाइम जो हाइड्रोलिक टर्बाइन पढ़ते हैं उसको आपको अच्छा करके पढ़ना पड़ेगा। एंड ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसको कैसे प्रिंसिपल में काम करता है, डिफरेंट कंपोनेंट क्या है उसको ऊपर आपको अच्छा करके नॉलेज रखना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसके बाद बेसिक थर्मोडायनामिक्स के लिए आपका जो सिलेबस में रखा है वो क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। जैसे कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स में आप जानते हैं ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, कौन सा इसका एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट जो लॉज है थर्मोडायनेमिक्स उसको आपको देखना पड़ेगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, कौन सा लॉस के साथ इसका डील होगा, ठीक है। जूल्स थॉमसन जो कोएफिशिएंट बेसिक है उसको आपको देखना पड़ेगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जो डिफरेंट पोजिशन में वेपर कंप्रेशन साइकिल का जो लिक्विड का जो प्रॉपर्टीज कैसा चेंज होता है उसके ऊपर आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, ठीक है, कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम किस टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आपको अच्छा करके नॉलेज होना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर में मेंशन किया है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड का प्रॉपर्टीज क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसको आपको देखना पड़ेगा। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या है, ठीक है, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस इसको आपको देखना पड़ेगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, बॉयंसी क्या है, बर्नौलीज एनर्जी इक्वेशन क्या है, इसको आपको देखना पड़ेगा। कॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी आप देख सकते हैं। बेसिक ऑफ टर्बो मशीनरी जो डिफरेंट टर्बो मशीनरी है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, एक्सियल फ्लो पंप क्या है, कैसे काम करते हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। हीट ट्रांसफर के बारे में आपको डिफरेंट जो नंबर है, जैसे कि हीट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, जो डिफरेंट लिक्विड में कैसे कौन सा प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, सॉलिड में कैसे कौन सा प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखिए इधर में मेंशन किया है। फूरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट ट्रांसफर बाय द कॉन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन, ठीक है। एब्जॉर्बिविटी क्या है, रिफ्लेक्टिविटी क्या है, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है, ग्रे बॉडी भी आप देख सकते हैं।
डिफरेंट जो नंबर है उसको आपको देखना पड़ेगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, हीट एक्सचेंजर क्या है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या है, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या है, एलएमडीटी क्या है, इसको आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। एंड जो रिलेटेड क्वेश्चन में बता रहा हूँ उसको आपको देखना पड़ेगा, जो रिलेटेड जो टॉपिक में बता रहा हूँ। मटेरियल साइंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। मटेरियल साइंस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आता है, ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, डिफरेंट जो मटेरियल है माइल्ड स्टील छोड़ के भी उसको भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप देख लीजिए। इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, हुक्स लॉ क्या है, शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। देखिए शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छा करके देखना है फ्रेंड्स। जो टॉपिक में बताया हो, ठीक है, इस टॉपिक के साथ जो रिलेटेड टॉपिक में बताया इसको आपको अच्छा करके देखना है, क्योंकि देखिए मशीन डिज़ाइन के ऊपर इधर में कोई प्रायोरिटी नहीं दिया है, ठीक है। मशीन डिज़ाइन, थियोरी ऑफ मशीन के ऊपर कोई प्रायोरिटी दिया नहीं है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं है, आईसी इंजन के ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो देखिए जिस चैप्टर के ऊपर आपको प्रायोरिटी दिया है उसको आपको अच्छा करके याद करके रखते हुए आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही शॉर्टेज है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऐसे अपडेट वाला वीडियो आपको रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट होना चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।